आप हिरामोश जाना चाहते हैं गिलगित आइए, वहाँ से 1.5 घंटा की मुसाफत पे स्कर्दू रोड पर वाक़ सस्सी गांव आए। यहाँ से पौने घंटे की जीप ड्राइव है जो आपको दासू गांव ले जाती है। दासू गांव से थोड़ा आगे एक सख्त चढ़ाई है। यहाँ ट्रैकिंग करते हुए आप सिल्पी कैंपिंग साइट पर पहुँचते हैं जो इस ट्रैक पर आपकी पहली कैंपिंग साइट है। हम इसी चढ़ाई से मुकाबला कर रहे हैं। सख्त सी चढ़ाई के बाद कुछ देर हमवार सतह की अय्याशी आती है। गिलगित बल्तिस्तान में ट्रैकिंग के दौरान हमवार जमीन का आ जाना अय्याशी से कम के जुमरे में नहीं आता। लैंडस्केप भी बहुत खूबसूरत हो गई है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता घास और हर तरफ खूबसूरत दरख्त। ये कोई पनचक्की है जो बंद पड़ी है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ट्रैकिंग के दौरान ज्यादा देर अय्याशी कुदरत को पसंद नहीं। अचानक ऊपर से बादल आए, तेज हवा चलना शुरू हो गई। और पहाड़ों के पार से बारिश आती साफ दिखाई दे रही थी। बारिश और हमारा फासला बहुत कम हो रहा था। हवा तेज थी और हम अपनी पहली कैंपिंग साइट पहुंचने के लिए तगो-दो में थे। और फिर वो खूबसूरत मंजर दिखाई दिया। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे खूबसूरत मंजर पूरा दिन ट्रैक करने के बाद रंग बिरंगे खैमों का नज़ारा होता है। ये सिल्पी है। मकामी ज़बान में इसे सिलप्पी कहते हैं, जिसका मतलब पानी नहीं है कि है। सिलप्पी ब्रोशिस की ज़बान का लफ्ज़ है और हिरामोश में बहुत सी जगहों के नाम ब्रोशो ज़बान के हैं, जो एक तहकीक तलब बात है कि शिना बोली जाने वाली सरजमीन पर ब्रोशो की निशानियाँ क्यों मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, मकार ग्रेट यार, ग्रेट यार, दिस इज ग्रेट यार। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ यार बैठो। आप अपना बताएं किस तरह का आपका गुजरा, वो थोड़ा सा सफर कैसा गुजरा। आप तो बिल्कुल ही कोई आंधी तूफान की तरह पहुंचे। नॉट रियली, बट शुरू जो के थी that was the difficult part। उसके बाद things became easier। I think you were the first man यहाँ पहुंचे। Yes, yes। अच्छा। तो आप तो तकरीबन पोर्टर्स के साथ साथ पहुंचे। Yeah। ओह। Yeah, we were together over here। मुझे सब आपको अल्लाह नजरे बद से बचाए। और फिर तारड़ साहब की झलक नजर आई। पूरे कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। कैंप में असल खुशी की चीखें तब सुनाई दी जब मलिक सरफराज साहब कैंप में पहुंचे। तारड़ साहब मलिक सरफराज साहब का इस्तकबाल करने बनफ़्से नफीस कैंप से बाहर निकल आए। सर क्या सर आप बताएं, फिट कर लिया आपने? जबरदस्त। कोई किसी जगह पे आपको हुआ हो कि यार नहीं सर, नहीं बिल्कुल। वजह आई थिंक आई एम वेल देन बिफोर। और वैसे कैसा था ट्रैक करना? बहुत अच्छा। अच्छा था। ऐसे ने बहुत मदद की मेरी, हिम्मत बढ़ाई। नेचर का खूबसूरत। मैंने I don't compare with any other country। I did have seen the whole world,
but I think this is the best. जबरदस्त था। अब हर कोई खुश था। लतीफ़े थे, खुशगपियाँ थीं, कह थे, शिल्पी था और हम थे। और सिर्फ हम नहीं थे। किचन कैंप से आती हांडियों में मिसालों की खुशबू थी और बस एक पागलपन था। नहीं मिलेगा, जड़ा भी आया नहीं मिल जाएगा। ठीक है मलिक साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बैड न्यूज़। ਇੱਥੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਦਹੀਂ ਹੈ ਲੱਸੀ नहीं फिर रात पड़ी। ये ट्रैक पर खैमों में हमारी पहली रात थी। सूप, चाय और खाना खाने के दौर के बाद अब गपशप का दौर चल रहा था। ह्यूज एक माउंटेन और ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ और अगर फॉल होती है तो मतलब 1 किलोमीटर एक आ जाता है और सड़क भी अच्छी है। अभी बारिश आ गई है। मलिक सरफराज गुज्जर को एक शिकायत थी और शायद इस शिकायत में वो सही थे। इनका मौक़िफ़ ठीक था। जब हम वहाँ से चले नगर से वापस आने के लिए तो हमने एक ग्रुप फोटो बनाई। हाँ जब हम वैन में आ रहे थे तो मलिक साहब ने कहा कि मेरी बेगम का फ़ोन आया है, तो वो कह रही है तुम्हारी तस्वीर है और तुम उसमें पीछे क्यों खड़े हो। कार किस मुंह नाल जाऊंगा ए नहीं ऐसी मुंह ते ए, मुंह असी बदले ये बदले नहीं बदल गया ना। कुछ नहीं किया। ਉਹ ਚੁਧਰਾਣੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ओए होए इशू है कुछ जनाब। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜੋਧੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ मैं वैसे ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਂ। ला दस। ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਆਦमी हो। नहीं, ये इसका थोड़ी तफसील बता दें। वैसे मुझे नहीं पता ये बात, ये क्या। सर जब फोटो सेशन होने लगा ना तो एक दोस्त ने फरमाया जी आपका कद लंबा पीछे हो जाए, स्मॉल टूल इंडस्ट्री जो है ना आगे आ जाए। तो वो आगे खड़े हो गए। अब मेरा कद लंबा था, वो मैं पीछे खड़ा हूँ। तो जब शूट हुआ तो वो चला गया लाहौर। उसी वक्त फ़ोन आया कहाँ से, क्या लाहौर से कि तू कैसा बंदा है मेरा। लाहौर वो किस? किसका है? बेगम साहबा का जी एक ही तो है भाई। अच्छा, हाँ वो चुधरानी ने उसने बड़े शान शौकत से मुझे भेजा। सारी चीज़ का इंतज़ाम करके चौधरी मुस्तनसर हुसैन तारड़ के साथ मलिक सरफराज महमूद जा रहा है और बाकी जो ऐसे ही अब क्या कहते हैं मिल गए। हाँ कबाड़ मलकों के साथ कबाड़ गया। अब आपने सुबह एक शूट लेना है जिसमें हमारी इज्जत रह जाए। ब्रेक के बाद देखिए बारिश तेज हो गई। अचानक पत्थरों के गिरने और सैलाब की आवाज़ सुनाई दी। कहीं हमारी कैंपिंग साइट किसी सैलाब या किसी लैंडस्लाइड की जद में तो नहीं है। शदीद गड़गड़ाहट ने दिल दहला दिए। गिलगित बल्तिस्तान में कैंपिंग साइट दो बातों को मद्देनजर रखकर बनाई जाती है। नंबर 1 पानी हो और नंबर 2 कैंपिंग साइट किसी महफूज जगह पर हो, यानी किसी लैंडस्लाइड के जद में आने का अंदेशा ना हो। सिल्पी पहली शर्त पे ही पूरा नहीं उतरता था, यानी वहाँ पानी नहीं था। अब क्या ये कैंपिंग साइट महफूज थी? क्या ये ऐसी जगह थी जहाँ ऊपर से पत्थरों के गिरने का अंदेशा ना हो? Your tent is leaking and your sleeping bag is getting wet and it's just miserable. रात काली से आती कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। तजर्बाकार शाहिद ज़ैदी साहब और डॉक्टर एहसन और आतिफ सईद के चेहरों पर परेशानी नुमायां थी। यार ये जो कि सुन रहे हो तुम आवाज़, ये पिछले 25 मिनट से आ रही है। ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई है कहीं। ये गड़गड़ाहट जो कि है, ये पत्थर गिर रहे हैं पानी के अंदर, रोल कर रहे हैं बोल्डर्स। ये छोटे मोटे पत्थर नहीं है पर ये। ये कल भी ऐसे हुआ है कि कल बताया कि कल ना रोड ब्लॉक हुई है, नाला ओवरफ्लो हुआ। ये अभी भी सर 25 मिनट से ओवरफ्लो हो रहा है। इसका मीन डेट के ऊपर बारिश ज़्यादा हुई है और रोड पहले ब्लॉक हुए हैं, पानी सब बहते हुए आ रहे हैं। अल्टीमेटली अगर ये किसी फील्ड में है तो उसको तबाह करेंगे, अल्लाह ना करे, समवेयर एल्स। तो ऐसे ही है, ये तो पार्ट ऑफ
नॉर्थ है। हाँ, आपने कभी पहले ऐसा देखा नहीं है इसका? बारिश के अंदर पहले भी कई दफ़ा एक्सपीरियंस किया है, ऊपर पानी का पाथ होता है, रूटीन में पानी चल नहीं रहा होता वहाँ। वो जब बारिश के अंदर एक्सेस पानी आता है उसके अंदर, बोल्डर्स कुछ टाइम तो उसको पानी को रेजिस्ट करते हैं, जिससे हेड बन जाता है पीछे। वो हेड जो है फिर वो जब सस्टेन नहीं होता तो फिर ये बर्स्ट होता है। तो इसका बर्स्ट की बात हम तो जा रहे हैं देखने। हाँ, ये अभी देखे ना, अभी निकलते हैं ज़रा हम तो जाकर जा देखें। रहे हैं देखने, तो इसको देखते हैं कि यार नाला कौन सा हमारे रास्ते वाला नाला है। सर आप करें रेस्ट करें, वैसे ही आवाज़ आ रही सामने वाली साइड से। हाँ, हम थोड़े से एरिया से घूम कर रैकी करके आते हैं। हाँ। उम्मीद तो नहीं है कि कोई सुबह मेजर हमें इससे डिस्टर्बेंस होगी, अगर रेन बंद होगी हाँ, तो आप आराम करें। ओके, मैं राउंड लगा के आते हैं। वेदर फोरकास्ट ये थी कि 3-4 दिन ना सिवियर रेनफॉल इन गिलगित बल्तिस्तान में। तो हम ज़रा देखते हैं, ज़रा आप रेस्ट करें, हम ज़रा आधे घंटे में वापस होके आते डॉक्टर साहब हैं। नहीं, उनको नहीं बताना, हम कहेंगे उनको ना बताएं अभी। उनको आवाज़ नहीं आ रही होगी ना? तो ऐसे सर हम कहने लगे आप छोटा सा काम कीजिएगा, ताहिर साहब की उनको आवाज़ तो सुन ली है, लेकिन हम लोग गए हैं वो ज़रा आपको पता है रेस्ट कर रहे हैं, अभी तो परेशानी में आएंगे कि हम लोग क्यों गए, आप बताइएगा नहीं। अच्छा, बस हम वैसे कोई खतरनाक नहीं, हम अपनी साइड पे देख के तो कुछ देते हैं। नहीं भी अल्लाह खैर करे, हम आते हैं। थैंक यू। और अभी चल के यार अपना फ्रेंड देखेंगे। वो रात एक खौफनाक रात थी। पूरी रात बारिश होती रही, मुसलसल पत्थर गिरते रहे और तमाम लोग अपने अपने खैमों में ज़्यादा देर जागते ही रहे। हमें कुछ मालूम नहीं था कि क्या हम महफूज जगह पर हैं या नहीं हैं। कान हर वक्त पत्थरों की गड़गड़ाहट सुनने में लगे हुए थे। हिरामोश के पहाड़ों की साख्त ऐसी है कि खामखा पत्थर गिरते हैं और अब तो ये घंटों से मुसलसल बारिश हो रही थी। फिर न जाने कब आँख लगी और जब आँख खुली तो सुबह की पाकीज़ा रोशनी खैमे में दाखिल हो रही थी। आप जब गिलगित बल्तिस्तान में किसी ट्रैक पर रात गुजारने के बाद खैमे के बाहर सुबह का पहला मंजर देखते हैं तो यही वो सारा हासिल वसूल होता है। खैमे से बाहर पोर्टर्स गपशप करते नजर आ रहे हैं, बादल कुछ छट रहे हैं और सामने दुमानी की खूबसूरत चोटी नजर आ रही है। ये सब बहुत खूबसूरत है। ये सिलपी है, ये हिरामोश है, ये गिलगित बल्तिस्तान है, ये पाकिस्तान है। मलिक साहब ये अपने खैमे से बरामद होने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ताड़ साहब कुर्सी पर बैठे कैंप की सरगर्मियों को देख रहे हैं। बज़ाहिर तो यही लग रहा है। अब इनके अंदर की अदीब की आँख क्या देख रही है, ये तो वो खुद ही जानते हैं। इसलिए सब ये हुआ कि बारिश शुरू हो गई और एकदम जो आवाज़ आ रही थी वो गड़गड़ाहट की थी, जैसे बहुत सारे पत्थर जो हैं वो आपस में रगड़ खा रहे हैं और एक बहुत गूंज थी और उसके अलावा बिजली चमक रही थी। तो हमें ये बताया गया कि ऊपर बारिश जो हुई है तो नीचे जो नाला है, दासू नाला है शायद, उसमें ऊपर से पत्थर लुढ़कते हुए आ रहे हैं। तो वो जो नाले का शोर था पानी, उसके अलावा भी जो गड़गड़ाहट थी या जैसे बड़े बड़े पत्थर आपस में रगड़ खाते हों, मालूम हुआ कि बारिश हुई है तो कहीं लैंडस्लाइड हुई। और एक खौफ का एलिमेंट रात के सन्नाटे में इस किस्म की गूंज थी और मुझे नहीं मालूम था कि मेरे कुछ साथी चेक करने के लिए गए हैं कि ये गूंज कहाँ से आ रही है, क्योंकि स्नो लेक के दौरान भी एक दफ़ा इसी तरह गूंज पैदा हुई थी और हमारी कैंपिंग साइट पे वो लावा किस्म का जो सैलाब है वो ऑलमोस्ट आ गया और बड़ी मुश्किल से बचे। तो हम ये देखना चाहते थे कि अगर कोई सैलाब वगैरह है तो कहीं हमारी कैंपिंग साइट को अपनी लपेट में ना ले लें। तो इन्होंने जानबूझ के मुझे नहीं बताया कि तार साहब खौफजदा होकर लौट जाएंगे और ये बिल्कुल दुरुस्त कहते थे कि मैंने लौट जाना। मलिक सरफराज गुज्जर बेहतरीन गेटअप इख्तियार कर चुके हैं। सुबह उनकी तार साहब से नोक झोंक चल रही है। मलिक साहब आप किधर जा रहे हैं भाई? डॉक्टर साहब मैं ज़रा सैर करने जा रहा हूँ। यू नो दैट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई से प्रे and I saw that birds were chirping and stars were twinkling. स्टार किथों आ गया है? लेकिन तू आगे देने नहीं get up early in the morning sir. अच्छा right, okay. And I like this nature very much. I didn't see this one before.
तो ये हैट किस किस्म का पहना हुआ? Yes, actually I belong to Gujar family. Right. And I am proud of that. हाँ. And you know that in America there are some cowboys, and they are maybe our long relatives. Right. So I'm proud of that. I want to show you that I am still unique Gujar. Unique Gujar. Yes. Pakistani Gujar. Pakistani cowboy. Yeah. Maybe somebody blame me about what you're doing, but I don't think about it. But you study in government college? Yes, I am the first one who is graduated from Government College Lahore from last two centuries. Oh, really? Nobody was graduated from there. Achha. So I am proud of that. I've been graduated in physics and mathematics Wow. in 1968. Wow. So, पूरे शुमाल में जितने फलदार दरख्त मैंने यहाँ देखे और किसी गांव में और किसी शहर में नहीं देखे। अब यहाँ पे बेद मजनू है, उसके साथ खुबानी के दरख्त हैं, वो परे को अनार है, अनार बहुत कम होता है, अखरोट हैं ज़ाहिर है, जिस तरह मैंने कल आपको अर्ज़ किया। लेकिन ये गांव जो था जिसके बारे में हमें थोड़ा सा शक था, तशवीश थी कि पता नहीं ये गाँव वाले बाहर वालों को पसंद करते हैं या नहीं, बाहर वाले तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल होता बाहर से आने वाले। लेकिन ये बहुत खुश इखलाक हमने उनको पाया और सब बच्चे भी हाथ हिलाते रहे। और एक चौपाल में हमने देखा कि बहुत सारे बूढ़े बैठे हुए, तो एक बूढ़े ने मेरी तरफ देख के हाथ हिलाया, तो मुझे यहाँ किसी दोस्त ने कहा कि ये क्या कहता है, तो मैंने कहा कि ये कहता है कि तार साहब आप वहाँ क्यों हैं, हमारी महफिल में आ जाइए। लेकिन इट वाज वेरी प्लेजेंट, वो जो जर्नी था थ्रू दासू के बाद ज़ाहिर है कि एकदम ये खुला और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे कि हमें ट्रैक पे चलना है। इनिशली चढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त थी और मुझे भी अपने बारे में शकूक थे, लेकिन मैंने महसूस किया कि जो मेरी फ़िटनेस जितनी भी थी राकापोशी ट्रैक के मौका पर, मेरी फ़िटनेस यहाँ भी उतनी अच्छी या उतनी बुरी थी। यानी मुझे सांस नहीं चढ़ा, कामरान ने मुझे बहुत सहारा दिया, ज़ाहिर सहारे के बगैर मैं यहाँ नहीं आ सकता था। ये जो कैंपिंग ग्राउंड है ये सिल्पी कहलाती है, लेकिन ये अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल साइट। वहाँ पे एक बर्फपोश पहाड़ है बहुत बड़ा, बताया गया कि ये लैला पीक है। मुझे हैरत इस बात पे हुई कि गंदोगोरो ट्रैक के दौरान भी एक लैला पीक थी, और जिस तरह के मैं हमेशा करता हूँ किसी न किसी पहाड़ या झील के इश्क में मुब्तला हो जाता, तो उसके इश्क में भी मुब्तला हुआ। लेकिन यहाँ पे एक और लैला मौजूद है। अगली किस्त में देखिए, अब तक जो था कुछ नहीं था। पार्टी सिल्पी कैंप के बाद शुरू होती है। जो कुछ भी था गैर मुतवक्के था। सनसनी थी, खौफ था, खूबसूरती थी, मोहब्बत थी, फितरत थी और हर तरफ बहते पानी थे। ये हिरामोश है संभल के।